हमारे भारत में घूमने के लिए ना जाने कितने ही सुंदर और आकर्षक स्थान मौजूद हैं, लेकिन इन सभी आकर्षक जगहों पर घूमने जा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सी जगहों पर भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगाई हुई है। दोस्तों, हम अपनी आज के वीडियो में आपको भारत के ऐसे ही टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति का जाना अलाउड नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 10 पर आता है बैरन आइलैंड। अंडमान आइलैंड भारत के सबसे खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ आपको कई सारे छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अंडमान आइलैंड्स के इन्हीं खूबसूरत आइलैंड में से एक है बैरन आइलैंड, जहाँ किसी भी व्यक्ति के जाने पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। ये आइलैंड अंडमान समुद्र में स्थित है। इस आइलैंड पर लोगों को जाने से इसलिए वर्जित किया गया है क्योंकि यहाँ एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि अक्सर फटता रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में भारत में कुल 7 वोल्केनोज मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ बैरन आइलैंड पर पाया जाने वाला वोल्केनो ही एकमात्र ऐसा वोल्केनो है जो कि अभी भी एक्टिव है। नंबर 9 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, बैरन आइलैंड की तरह ही नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी अंडमान आइलैंड में से एक है। ये आइलैंड घने जंगलों और खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जनजाति भारत के आम नागरिकों से बिल्कुल अलग है। इन लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों ने आज से लगभग 60,000 साल पहले खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था, जिसके कारण इन लोगों का विकास नहीं हो सका और ये आज भी पढ़ाई लिखाई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं है। इन लोगों को तो खेती की भी जानकारी नहीं है। ये लोग आज भी पत्थरों और लकड़ियों से भाले और तीर बनाकर शिकार करते हैं और शिकार से ही अपना पेट भरते हैं। इन लोगों ने खुद को पूरी तरीके से दुनिया से इस कदर अलग कर लिया है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति इनके आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है तो ये उसकी जान लेने पर उतर आते हैं। इनकी इसी आक्रामकता को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ आम लोगों के साथ साथ भारतीय सेना और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों तक का भी जाना बैन कर दिया है। नंबर 8 पर आता है रुद्रमहालय टेम्पल। दोस्तों, रुद्रमहालय टेम्पल गुजरात के सिद्धपुर में बना हुआ है। ये खूबसूरत हिंदू मंदिर बेहतरीन वास्तुकला से परिपूर्ण है। इस मंदिर को बनवाने की शुरुआत 1943 एडी में राजा मूलाराज ने की थी और 1140 एडी में ये चालुक्य वंश के राजा जयसिम्हा के समय में बनकर तैयार हुआ था। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी और अहमद शाह ने अपना परचम लहराने के लिए और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस मंदिर पर 2 बार आक्रमण किया और इसे अपवित्र करने के साथ साथ इसे काफी हद तक ध्वस्त भी कर दिया। अहमद शाह ने तो इस मंदिर के कुछ हिस्सों को तुड़वाकर मस्जिद में भी तब्दील करवा दिया। इसके बाद से ही मंदिर और मस्जिद दोनों होने के कारण हिंदू और मुसलमानों में रुद्रमहालय को लेकर विवाद चलने लगा, जिसके कारण भारत सरकार ने विवाद को कम करने के लिए इस मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। नंबर 7 पर आता है सोलामो लेक। सोलामो लेक, जिसे चोलामू लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ये झील नॉर्थ सिक्किम में स्थित है। इस झील की खूबसूरती इतनी ज्यादा मनमोहक है कि अगर आप एक बार यहाँ चले जाएं तो आपको वापस घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। इतनी खूबसूरत और लुभावनी होने के बावजूद भी भारत सरकार ने यहाँ आम नागरिकों के जाने पर बैन लगाया है, क्योंकि इस झील से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही इंडो चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसलिए यहाँ आम नागरिकों का जाना सुरक्षित नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलामो लेक जेमू ग्लेशियर और कंगटसे ग्लेशियर से बना है और ये तीस्ता नदी का स्रोत है। नंबर 6 पर आता है अक्साई चीन। दोस्तों, अक्साई चीन लद्दाख में स्थित है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और चाइना के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है जो इंडिया कंट्रोल लद्दाख को चाइना कंट्रोल लद्दाख से अलग करता है। इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कोल्ड डिजर्ट लैंडस्केप, वैलीज, सॉल्ट प्लेन्स, सॉल्ट लेक्स और काराकश रिवर भी मौजूद है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहाँ पर किसी भी साधारण व्यक्ति को जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ मिलिट्री पर्सनल और ऑफिशियल्स को ही जाने की विशेष अनुमति है। नंबर 5 पर आता है द निकोबार आइलैंड्स।
दोस्तों, जहां हर साल अंडमान आइलैंड पर बहुत से टूरिस्ट घूमने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरती से परिपूर्ण निकोबार आइलैंड पर किसी भी टूरिस्ट के जाने से सख्त मनाही है। इसके पीछे की वजह है निकोबार आइलैंड्स पर रहने वाले स्वदेशी जनजातियां। इन जनजातियों को अपनी जिंदगी में कोई बाहरी दखल नहीं चाहिए, इसीलिए भारत सरकार भी किसी भी तरह से निकोबार आइलैंड पर रहने वाले इन स्वदेशी जनजातियों को डिस्टर्ब नहीं करती है। इसके साथ ही निकोबार आइलैंड से कोई विशेष कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती है, इसलिए सरकार इससे दूर ही रहती है। नंबर 4 पर आता है माउंट कंचनजंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है और इसे स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्किम में स्थित है। इस माउंटेन पर पहले चढ़ाई करने पर कोई बैन नहीं था, लेकिन सिक्किम सरकार ने अर्ली 2000 में इस पर चढ़ाई करने से बैन लगा दिया। इसके पीछे की वजह है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट का हर्ट होना। दरअसल बुद्धिस्ट कम्युनिटी माउंट कंचनजंगा को एक बेहद ही पवित्र जगह मानते हैं और उन्हें इस माउंटेन पर किसी भी ऐसे व्यक्ति का जाना पसंद नहीं है जो इनके धार्मिक आस्था में विश्वास ना रखता हो। इसलिए सिक्किम सरकार ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट की रक्षा करने के लिए माउंट कंचनजंगा को सभी पर्वतारोहियों के लिए बैन कर दिया। नंबर 3 पर आता है सम लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप कुल 30 आइलैंड से मिलाकर बना हुआ है, जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। इन 10 आइलैंड्स में से सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स पर ही टूरिस्ट जा सकते हैं और बाकी आइलैंड्स पर भारत सरकार ने किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर रोक लगाई हुई है, ताकि इन आइलैंड्स पर रहने वाली प्राचीन स्वदेशी जनजातियां सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि ये जनजातियां हमारी तरह मॉडर्न नहीं हैं और ये बाहरी दुनिया से खुद को अलग रखने में ही विश्वास करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिर्फ बंगराम, कवरत्ती, मिनिकॉय, अजत्ती, कदमत और कल्पेनी आइलैंड पर ही भारतीयों को जाना अलाउड है, जबकि विदेशियों के लिए सिर्फ कदमत, अजत्ती और बंगराम आइलैंड पर ही जाना अलाउड है। नंबर 2 पर आता है चाइना ऑक्यूपाइड अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, जो कि चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ये हरी भरी पहाड़ियों से बनी एक खूबसूरत और आकर्षक जगह है। 1962 में हुई लड़ाई के बाद चाइना ने अपने बॉर्डर के पास ही अरुणाचल प्रदेश के लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और अपनी सैनिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस क्षेत्र में एक गांव का भी निर्माण कर लिया। चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हथियाए गए इस क्षेत्र को आज हम चाइना ऑक्यूपाइड अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये एरिया आज तक विवादित है और इसलिए यहाँ भारत के किसी भी नागरिक का जाना अलाउड नहीं है। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्रॉम्बे उपनगर में बना है। ये भारत का प्रधान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ विज्ञान के कई क्षेत्रों से जुड़ी एडवांस रिसर्च होती रहती है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ किसी भी विजिटर या टूरिस्ट के जाने पर सख्त रोक लगाई है। यहाँ काम करने वाले लोगों के अलावा यहाँ केवल वही बाहरी लोग जा सकते हैं जो या तो स्टूडेंट हो या कोई रिसर्चर हो, लेकिन इसके लिए भी उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित इंस्टीट्यूशन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस वीडियो में बताए गए कौन से प्लेस पर घूमने जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।